डॉक्टर साहब, कमिंग बैक टू ऑयली थिंग्स और हमारे जी, जी। रमजान के पैटर्न्स और फिर आगे ईद भी और ईद की दावतें भी, तो एयर फ्रायर पर हमने डिस्कशन की है भी। एयर फ्रायर का जो एक ऑल्टरनेट के, ये आप इसको सेफ समझते हैं कि एयर फ्रायर है और आलू वाले पकौड़े हो गए, समोसे हो गए, रोल्स हो गए, जितने भी हमारे फ्राइंग आइटम्स हैं जो कि हम पसंद करते हैं पाकिस्तानी, स्पेशली इस जी, जी। खित्ते में अफ्तार के टाइम पे, अगर हम उसको एयर फ्रायर करेंगे तो फिर कर सकते हैं, सेफ है? अच्छा, ये इसमें 2 चीज़ें हैं। आपकी जो मेन खाने की चीज़ें होती हैं उसमें 3 चीज़ें मेजर चीज़ें होती हैं। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन एंड फैट। जो मेजर प्रॉब्लम असल में जो ड्राया जाता है वो फैट से ड्राया जाता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। फैट की भी जैसे मैंने बताया कि गुड फैट भी है, बैड फैट भी है। आपने सिर्फ ऑयल वाला पोर्शन तो उसका कंपनसेट कर लिया एयर फ्राई के साथ, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट्स आप डाल रहे हैं, जो मैदा है टोटल, जो शुगर है, चीनी है एक तरह से, जो आप वो खा रहे हैं, चाहे समोसों में है, पकौड़ों में है या बाकी आइटम्स में है, वो तो आपके अंदर जाके वही इन्फ्लेमेशन करेगा, वही आपको सोजिश करेगा, हम्म। वही आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाएगा और वही आपको बीमारियां लाएगा। एयर फ्राई आप करें, ज़रूर करें। वो हमें सिर्फ डीप फ्राई से हाँ, बचाएगा। डीप फ्राई से बचाएगा, वो आपको एक प्रॉब्लम से बचा रहा है, ठीक है। लाइक जो बैड फैट वाला कंपोनेंट है। हम्म। और लेकिन जो दूसरा कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट्स वाला, उसका इंटेक भी आपको पोर्शन कंट्रोल में जाना है या उसकी भी सेफ्टी आपको मेजर हम्म। करनी ज़रूरी है। अगर आप वो ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये शायद आपका नुकसान ना हो जितना आपके वो कार्बोहाइड्रेट्स ने अंदर हम्म। डैमेज कर दिया। तो वो वाला दौर तो सबसे फिर अच्छा था ना, कि जब बच्चों को अंडा पराठा देकर स्कूल भी भेजा जाया करता था, और अब बच्चे फ्राइंग की चीज़ें और डोनट्स और ये सब कुछ, और जिस तरह से फिर ओबेसिटी और जो आपने एग्जांपल्स दी, तो वो ऑब्वियसली उस तरह से मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपकी मैंने एक वीडियो देखी जिसमें आप बता रहे हैं कि 7 दिन में फ्री शुगर रिवर्सल डाइट प्लान आप शेयर करें। ये हकीकी तौर पे वाकई ऐसा है कि शुगर को रिवर्स करता है? बिल्कुल, शुगर जो टाइप 2 है, जो मेजर लोगों का प्रॉब्लम है और जिसमें हम टॉप ट्रेंड कर रहे हम्म। हैं एज अ नेशन, वो है टाइप 2 डायबिटीज़ और सारे प्रॉब्लम्स उससे रिलेटेड ही जुड़े हुए हैं। इस टाइम आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, किसी भी वार्ड में चले जाएं, हम्म। स्पेशली कि अगर आप गुर्दे के वार्ड में जाएंगे तो वहाँ आपको जो 80 टू 90% पेशेंट मिलेंगे, वो आपको शुगर की वजह से मिलेंगे, ब्लड प्रेशर की वजह से मिलेंगे। अगर आप सपोज हार्ट के वार्ड में चले जाएंगे, हार्ट अटैक की जो सबसे टॉप रीज़न होगी वो आपकी डायबिटीज़ होगी। इसी तरीके से आप बिनाई वाले वार्ड में चले जाते हैं, आंखों वाले वार्ड में भी, तो यहाँ पे भी कॉम्प्लिकेशन आपको डायबिटीज़ की मिलेगी। हम्म। अगर आप सर्जरी के वार्ड में जाते हैं जहाँ पाँव कटते हैं, तो वहाँ पे भी टॉप ट्रेंड आपको यही मिलेगा कि डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन है। हम्म। तो जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, इसकी बुनियादी वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस है, और ठीक। इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी आती है नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के इनटेक ज़्यादा करने की वजह से। हम्म। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक करते हैं, मैंने जैसे बताया कि आपकी ये दवाइयों की कमी वाली बीमारी नहीं है कि आपको मेटफॉर्मिन की कमी थी, सल्फोनाइलूरिया की कमी थी या कोई एम्पाग्लिफ्लोजिन की कमी थी। ये दरअसल आपके लाइफस्टाइल की कमी की वजह, खराबियों की वजह से बीमारी हुई है। अब लाइफस्टाइल के 4 कंपोनेंट्स हैं जिस पे मैं इस पे फोकस भी करवाता हूँ, लोगों को इस पे तरबियत भी देता हूँ कि वो अगर वो 4 फैक्टर्स अपने ठीक कर लेते हैं तो अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर लेते हैं। मेरे पास लाइक 30 इयर्स वाली ओल्ड डायबिटीज़ पेशेंट भी आते हैं जिनको 30-40 साल से शुगर है, 10-12 साल 15 साल से इंसुलिन लगा रहे हैं, लेकिन उनकी सारी दवाइयाँ मैं आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उनकी रिड्यूस करके बंद करवा देता हूँ। कि उसकी वजह क्या है? उनका लाइफस्टाइल ठीक करवा के। अब लाइफस्टाइल में नंबर 1 उनकी डाइट है, नंबर 2 उनकी फिजिकल एक्टिविटी है, और नंबर 3 उनकी स्ट्रेस मैनेजमेंट है, और नंबर 4 उनकी स्लीप मैनेजमेंट है। अगर हम ये 4 कंपोनेंट्स लाइफस्टाइल के, जैसे गाड़ी के 4 पहिए, अगर ये चारों ठीक कर लेते हैं, यू डोंट नीड एनी पिल, एनी इंजेक्शन। यानी कि अगर आप अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर लेते हैं। अब लाइफस्टाइल में क्या है कि आप अपनी लाइफस्टाइल में अपने रोटी चावल का जो पोर्शन है वो निकालना है। उसके अल्टरनेट क्या है कि आप नाश्ते में 2 अंडे ले लें और उसको ऑमलेट बना लें, उबले हुए फ्राई किसी भी हालत में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में नट्स लेना चाहें अगर आप अफोर्ड करते हैं, अगर नहीं अफोर्ड करते तो आप बाकी चीज़ें ले सकते हैं, जिसमें आप कबाब ले लें, दही का इस्तेमाल करें। तो इन चीज़ों के इस्तेमाल से पेट ही भरना है ना आपने, तो आप सही चीज़ों से पेट भर लें। रूट असल में आपके एसेंशियल जो हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है ना, वो कार्बोहाइड्रेट्स की नहीं, उस तरह की नहीं ज़रूरत होती। हमारी बॉडी के लिए जो एसेंशियल्स है वो अमाइनो एसिड्स हैं या प्रोटीन और फैट ज़रूरी है। हम जितना अंदर डालते हैं प्रोटीन, वो एट द एंड जाके कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और इवन आप सिंपल एंड रिफाइंड निकालें, सिंपल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जिसमें सब्जियां हैं, सलाद है की फॉर्म में इस्तेमाल कर लें, सालन की फॉर्म में इस्तेमाल कर लें, चने हैं, लोबिया है। तो इनके इस्तेमाल से आप अपनी शुगर को भी कंट्रोल कर लेते हैं और शुगर की पेचीदगियों से भी बच जाते हैं।